सीरियल तुम देना साथ मेरा में इस वक्त बेहद ही धमाकेदार और रोमांचक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। रक्षित की जान इस समय गंभीर खतरे में पड़ चुकी है और उसे एक कोल्ड स्टोरेज रूम में बंद कर दिया गया है। अपराजिता को जब इस बात का पता चलता है कि रक्षित कहीं मुसीबत में है, तो वह बुरी तरह घबरा जाती है और उसकी तलाश में निकल पड़ती है। अपराजिता साफ कहती है कि अगर रक्षित को कुछ भी हुआ, तो वह किसी को नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ रक्षित की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। ठंडे स्टोरेज रूम में बंद होने की वजह से उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह खुद को इस मुसीबत से कैसे बाहर निकाले। तभी उसकी नजर अपनी जेब में रखे लाइटर पर पड़ती है। रक्षित लाइटर की मदद से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही आग जलती है, कमरे में धुआं भरने लगता है और ऑक्सीजन तेजी से कम होने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए रक्षित तुरंत आग बुझा देता है, लेकिन इस पूरी कोशिश के दौरान उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इधर अपराजिता भी लगातार रक्षित को ढूंढ रही होती है। तभी उसकी नजर काले कपड़े पहने एक संदिग्ध आदमी पर पड़ती है। अपराजिता उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करती है और दोनों के बीच हाथापाई भी होती है। इस दौरान अपराजिता के सिर पर चोट लग जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह उस आदमी को रोकने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि वह संदिग्ध व्यक्ति किसी तरह वहां से भाग निकलता है, लेकिन उसके जाने के बाद अपराजिता को यकीन हो जाता है कि रक्षित को इसी आदमी ने बंद किया है और उसके पीछे कोई बड़ी साजिश जरूर है। इसके बाद अपराजिता को कोल्ड स्टोरेज के बाहर खून के निशान दिखाई देते हैं। वह समझ जाती है कि रक्षित यहीं कहीं फंसा हुआ है। बिना समय गंवाए वह तुरंत वहां मौजूद गार्ड के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि जल्दी से ताला खोलो, क्यों उनकी अंदर रक्षित सर बंद हैं और उनकी जान खतरे में है। गार्ड भी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं और अपने मालिक को फोन करके पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मालिक फोन नहीं उठाता। ऐसे में सभी के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है कि आखिर अब किया क्या जाए। तभी अपराजिता खुद फैसला करती है कि वह किसी भी कीमत पर रक्षित को बचाएगी। वह वहां पड़ा एक डंडा उठाती है और उससे ताले पर लगातार वार करती है। आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाती है और ताला टूट जाता है। जैसे ही अपराजिता दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, उसकी नजर रक्षित पर पड़ती है, जो बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा होता है। रक्षित को इस हालत में देखकर अपराजिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत गार्डों से कहती है कि देर करने का कोई मतलब नहीं है और रक्षित को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना होगा। अपराजिता की हालत देखकर गार्ड भी उसकी मदद करते हैं और रक्षित को वहां से निकालकर अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं होती। डॉक्टर बताते हैं कि रक्षित की हालत बेहद गंभीर है और ठंड की वजह से उसके शरीर में खून जमने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। डॉक्टर्स साफ शब्दों में कहते हैं कि रक्षित के पास ज्यादा समय नहीं है और जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू करना जरूरी है। यह सुनकर अपराजिता पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। अपराजिता लगातार रक्षित के पास बैठकर उससे अपने प्यार का इजहार करती रहती है। वह उसे हिम्मत देती है और बार बार कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा और वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन रक्षित अभी भी बेहोश होता है और उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। अपराजिता की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद होती है कि रक्षित किसी भी तरह ठीक हो जाए। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या अपराजिता समय रहते रक्षित की जान बचा पाएगी। आखिर रक्षित को कोल्ड स्टोरेज में बंद करने वाला वह काले कपड़ों वाला रहस्यमयी शख्स कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। क्या अपराजिता उस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी। आने वाले एपिसोड में इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा होने वाला है, जिससे कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आएगा। सीरियल की कहानी लगातार बेहद रोमांचक होती जा रही है और दर्शकों को अब रक्षित और अपराजिता की जिंदगी में आने वाले इस बड़े ट्विस्ट का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे ही टीवी सीरियल से जुड़ी हर नई और धमाकेदार खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या अपराजिता रक्षित की जान बचा पाएगी।